ईरान ने शुक्रवार को इजरायली हमलों का जवाब देते हुए सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरानी सेना ने इजरायल के खिलाफ अपने अभियान को सीवियर पनिशमेंट नाम दिया है। ईरान के इन हमलों में अब तक 2 लोगों की मौत होने के साथ साथ 41 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने यह बताया है कि इजरायली हमलों में 78 लोग मारे गए हैं और 320 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजरायली हमले में कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत के साथ ही कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचने पर ईरान बौखलाया हुआ था, जिसके बाद शुक्रवार देर रात ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने इजरायल को बर्बाद करने की कसम खाई है। खामनेई ने एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा, इजरायल को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमले के बाद ये खत्म हो गया है। उन्होंने इसे शुरू किया और युद्ध की शुरुआत की। हम उन्हें उनके द्वारा किए गए इस बड़े अपराध से बचकर निकलने नहीं देंगे। इस अपराध के साथ इजरायल ने खुद को एक कड़वे और दर्दनाक भाग्य के लिए तैयार कर लिया है और इसे निश्चित रूप से इसका सामना करना पड़ेगा। ईरानी नेता ने एक्स अकाउंट से भी लगातार एक के बाद एक कई पोस्ट किए गए। ज़ायनिस्टों के लिए जिंदगी लाजिम तौर पर कड़वी की जाएगी। हमने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन हम जवाब जरूर देंगे। इजरायल ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है और इसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। बताते चलें, अमेरिकी सेना ईरान की ओर से इजरायल पर जवाबी कार्रवाई में दागी गई मिसाइलों को रोकने में इजरायल की मदद कर रही है। अमेरिका के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने यह भी बताया कि अमेरिका मिसाइल रोकने में सहायता करने और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इजरायल के करीब अपनी प्रणालियों को ले जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अधिकारी ने ये नहीं बताया कि अमेरिका ने किस तरह से ये सहायता प्रदान की है, लेकिन अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों और विध्वंसक मिसाइल रक्षा प्रणाली ने पिछले हमलों के दौरान मिसाइलों को रोका है। इससे पहले इजरायल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचों पर युद्धक विमानों और ड्रोन से भीषण हमले किए थे, ताकि प्रमुख प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सके और शीर्ष कमांडरों और वैज्ञानिकों को मारा जा सके। इसके बाद ईरान ने शुक्रवार को इजरायल की ओर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान की समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान ने देश के परमाणु और सैन्य स्थलों पर इजरायल के भीषण हमलों के जवाब में ये कदम उठाया है। इजरायल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने देर रात इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। उसने इजरायल पर लगभग 200 मिसाइल दागी। इन मिसाइलों की रडार में इजरायल के रक्षा मंत्री से जुड़े दफ्तर भी थे। अहम बात यह है कि इसी मंत्रालय में पीएम नेतन्याहू भी बैठते हैं और युद्ध की रणनीति बनाते हैं। इन हमलों के दौरान यरूशलेम और तेल अवीव की इमारतें हिल गई। हमले के बाद तेल अवीव क्षेत्र के एक अस्पताल ने कहा कि वो 15 घायल नागरिकों का इलाज कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद कर रही है। इजरायल के चल रहे हवाई हमलों और खुफिया अभियान के साथ ही ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक युद्ध की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में पहले से तनाव काफी था। अब इस उथल-पुथल ने दोनों देशों को युद्ध की स्थिति के और करीब धकेल दिया है। हमले से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने कहा कि हम इजरायल को इस अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। इस दौरान खामनेई ने बदला लेने की भी कसम खाई। इजरायल ने लंबे समय से इस तरह के हमले की धमकी दी थी और लगातार अमेरिकी प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष भड़क सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
लेकिन हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए घटनाक्रमों के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुने जाने ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे इजराइल को आखिरकार अपनी धमकियों को पूरा करने की इजाजत मिली। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका को हमले के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इजराइल के हमलों की हुई निंदा। गुरुवार को ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के दायित्वों का पालन न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने निंदा की थी। वहीं कई देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की, जबकि दुनिया भर के नेताओं ने दोनों पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने का आह्वान किया है। इस हमले के बाद ईरान के अनुरोध पर राष्ट्र संयुक्त सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार दोपहर को एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की। परिषद को लिखे एक पत्र में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने अपने अधिकारियों और वैज्ञानिक की हत्या को राज्य आतंकवाद कहा और अपने देश की आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की। बता दें कि इजराइल की सेना ने कहा कि लगभग 100 टारगेट्स पर हमले में लगभग 200 विमान शामिल थे। नाम ना बताने की शर्त पर बात करने वाले 2 सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इसकी मोसाद जासूसी एजेंसी ने समय से पहले ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन और सटीक हथियार तैनात किए और उनका इस्तेमाल तेहरान के पास ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के लिए किया। इजराइल ने जिन प्रमुख स्थलों पर हमला किया उसमें नतांज में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल था। इजराइल ने कहा कि उसने इस्फहान में एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया है और कहा कि उसने पश्चिमी ईरान में दर्जनों रडार प्रतिष्ठानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। ईरान ने इस हमले की पुष्टि भी की है। वहीं इजराइल सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि नतांज फैसिलिटी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ऑपरेशन अभी भी शुरुआती चरण में है। हमलों की पहली लहर ने इजराइल को ईरान के आसमान में काफी हद तक आवाजाही की आजादी दे दी थी, जिससे आगे के हमलों का रास्ता साफ हो गया है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी के मुताबिक इजराइल 2 हफ्ते तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। बता दें, मारे गए लोगों में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य नेता जनरल मोहम्मद बागेरी, जनरल हुसैन सलामी और जनरल आमिर अली हाजी जद्दाही शामिल है। ईरान ने तीनों मौतों की पुष्टि की, जो उसके शासक धर्मतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है जो जवाबी कार्रवाई के प्रयासों को जटिल बनाएगा। खामनेई ने कहा कि अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया में ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजराइल ने कहा कि ड्रोन को उसके हवाई क्षेत्र के बाहर रोका गया और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कोई ड्रोन अंदर घुस पाया या नहीं। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने रिजर्व सैनिकों को बुलाया और पूरे देश में तैनात कर दिया, क्योंकि वो ईरान और ईरानी प्रॉक्सी समूह से आगे की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।